कंट्रोवर्सी हुई हाँ, तो हाँ। फिल्म बहुत अच्छी हिट हुई। नहीं, कभी फ़ायदा मिलता है और नुकसान भी होता है। आपकी फिल्मों को क्या मिलता है? नहीं, कंट्रोवर्सी में नुकसान भी बहुत होता है, हुँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है ना आपसे कट जाता है। हुँ, आम जो फ़िल्म होती है उसमें और कंट्रोवर्सी में ही फ़र्क होता है हुँ, कि एक बड़ा तबका आपसे हट जाएगा, हुँ, आपका ऑडियंस कट जाएगा, हुँ, तो वो नुकसान भी होता है आपका। हुँ, फ़ायदा बहुत कम होता है, रेयर होता है, हुँ। ये आप जान लीजिए। आपकी एक फिल्म आई थी काशी टू कश्मीर, जी। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? काशी टू कश्मीर बहुत अच्छे मकसद को लेकर फ़िल्म बनाई थी मैंने, हुँ, और उसके साथ बैड लक ये रहा कि उसमें कुछ ऐसे प्रोड्यूसर थे जो हमारी विचारधारा से मैच नहीं खाते। मतलब वो वामपंथी जैसे लोग थे। तो उन्होंने इस फ़िल्म को आने ही नहीं दिया, वरना हम कश्मीर फाइल से पहले रिलीज़ करते फ़िल्म को, हुँ, और हमारी पूरी तैयारी थी। हर तरह से कई बार फ़िल्म का बिज़नेस भी हुआ। लेकिन वो लोग जो वामपंथी सोच के लोग हैं, उन्होंने हमेशा उसमें अड़ंगा लगाया। और मुझे लगा कि शायद कुछ निर्माता ऐसे भी थे जिनको लालच दिया गया हो, कुछ पैसे दिए गए हों कि इस फ़िल्म को गटर में डाल दिया जाए। तो पिक्चर आज की तारीख में इतनी विशाल फ़िल्म, एक बड़ा सिनेमा जिसके आगे मैं भी नहीं पहुँच पाया, वो आज की तारीख में साइड चला गया। लेकिन अफ़सोस नहीं, उन चीज़ों को और लेके फिर के आ रहा हूँ बाहर ऐसा से। क्या है मिश्रा जी कि आप फिल्म बना रहे हैं और वो फिल्म ठंडे बस्ते में चली जा रही है? सर मैं ही नहीं हूँ, हमारे साथ हज़ारों लोग ऐसे हैं, जिसमें 5-10 लोगों की तो फ़िल्में चल रही हैं, 5 लोग। पिछले साल जितनी फ़िल्में रिलीज़ हुई उसमें सिर्फ़ 5 फ़िल्में चली हैं, जिसमें सेमी चलने वालों में से मैं हूँ। आप ये समझ लीजिए। गुमनामी के अंधेरे में नहीं हूँ, बाकी जो 1000 फ़िल्में गुमनामी के तो अंधेरे में आप हैं। गुमनामी के अंधेरे से निकलने के लिए ही आपने क्या मोनालिसा का नाम लिया क्या? नहीं, नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि हुँ, मेरा बताया ना कि मोनालिसा मेरी फ़िल्म के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। आज नहीं, लेकिन मोन आज आप जब इस बात को करते हैं तो आज आप मैंने चर्चा का केंद्र बन चुके मैंने हैं। आपको ये बताया कि मैं हुँ, बनारस जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा किसी तरह कोई चर्चा हो। हुँ, साइलेंटली कोई बात होगी तो ठीक है, हुँ, गरिमा की बात है। हुँ, हाँ, ये बात है कि अगर मैं इस वक़्त हुँ, जो चीज़ें आई हैं मेरे सामने कि भाई उसको अगर मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, हुँ, एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में। मेरी इस तरह से और 10 लोग आएँगे ना, हुँ, उत्साहित होंगे, हुँ। और एक किसी गरीब का भला होगा, इसमें क्या बुराई है? ठीक है। जी। ये बताइए आप फ़िल्म को शूट कर लेते हैं, हुँ। फ़िल्म ठंडे बस्ते में चली जाती है। नहीं गई, लेकिन एक फ़िल्म हाँ। लेकिन जब शूट करते हैं तो जी। कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है आपके लिए? बहुत, बहुत शिद्दत से क्योंकि आप तो जी। उसी प्रदेश में रहकर के उसी प्रदेश के खिलाफ आप फ़िल्म शूट कर रहे हैं। आप सोचिए कि मैं जब काशी टू कश्मीर शूट कर रहा था, उस समय धारा 370 नहीं हटी थी वहाँ पर, हुँ, और ना मेरे साथ कोई पुलिस सुरक्षा थी, ना कोई था, और हुँ, ना वो वामपंथी निर्माता थे वहाँ पर, हुँ, क्योंकि मैं अकेला था वहाँ। हुँ, मैंने वामपंथियों के बजाय अपने तरीके से फ़िल्म को शूट किया। वो हमने बांदीपुरा, अनंतनाग, हुँ, कुपवाड़ा, बड़े-बड़ी जगहों में, हुँ, और बगैर किसी सुरक्षा के। हुँ, तो वो जो जीना होता है उस समय सिनेमा के लिए, और वो एक ख़ास टाइम पर आकर जब आप किसी और के अंडर में हो जाते हैं, तो लगता है कि यार मैंने मेहनत किस लिए की। हुँ, तो आपकी चीज़ों को जब मिनिमाइज़ कर दिया जाता है कि हुँ, नहीं मैंने पैसे लगाए हैं फ़िल्म में खाली, हुँ, पैसे से तो आप मुझे नहीं खरीद सकते ना। हुँ, पैसे से मेरे विचार नहीं खरीद सकते। हुँ, मेरे विचार तो आएँगे दुनिया में। हुँ, आप एक फ़िल्म आप रोक लोगे, लेकिन दूसरे को तो नहीं रोक पाओगे ना। हुँ। तो मेरी लाइफ़ में एक ही फ़िल्म है जो सिर्फ़ डब्बे में गई। बाकी कोई फ़िल्म नहीं डब्बे में गई, क्योंकि मैं बनाने से पहले उसको ठिकाने लगाने के बारे में पहले इंतज़ाम कर लेता हूँ, तभी आगे बढ़ता हूँ। मेरी छोटी से छोटी फ़िल्म भी रिलीज़ हुई है, 400-500 थिएटर, उसके बाद ओटीटी पे गई होगी। कहते हैं जो फ़िल्म है, सिनेमा है, वो समाज का आईना है। जी। क्या आप मानते हैं कि आपकी ये फ़िल्म का जो संदेश है, वो सही जगह पहुँच रहा है और लोग ऑडियंस उसको स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग हैं जैसे हुँ, कि आपकी विचारधारा से सब लोग तो सहमत नहीं होंगे। हुँ, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं, आप उनके जो ज़हन में जो चीज़ें कट्टरपंथ चल रहा है, उसके खिलाफ है। हुँ। तो उनको बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा जो विचार है, जो मेरी विचारधारा है, लोगों तक जिस सिनेमा के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ, हुँ। वहाँ तक पहुँच रही है, और लोग उसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपको बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं, आपके हुँ, ट्रेलर पे भी विवाद होता है, आपको हुँ। कानूनी नोटिस भी आता है। जी। कैसे झेलते हैं इस चीज़ को? मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ कहीं से, तो मैं साइलेंटली उसके साथ रहता हूँ। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। नोटिस आ रहा है उसका जवाब देता हूँ, केस होता है उसमें लड़ता हूँ, जहाँ तक भी बन पड़ता है। अब जैसे बहुत दूसरे स्टेट में मुझे परेशान करने के लिए केस किया गया, तो मैं नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं हर तीसरे दिन जाऊँ और वहाँ पे सिर्फ़ कचहरी में खड़ा होने के लिए, वो भी फर्जी केस में। तो इस तरह से तो एक कानून का एक तरह से मज़ाक बनाना, कानून को हथियार बनाने वाली बात हो जाती है। तो ये भी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत सारी रही हैं, और मैं इनसे भी जूझता रहता हूँ। कोई आपका ऐसा कोई विवाद जो आपके जीवन का सबसे बड़ा विवाद रहा? यही वेस्ट डायरी बंगाल वाला? डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको आप भूल नहीं पाते। नहीं, ये आज भी सदमे की तरह है, आज भी मुझे रात जब में याद करते हैं तो? हाँ, बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं याद नहीं करना चाहता। और ये लाइफ में बहुत ही, मतलब मैंने अपनी मौत को अपनी आँखों से देखा, इतना कह सकते हैं। तो मैं इस हादसे को याद नहीं करना चाहता। भोजपुरी फ़िल्म भी निर्देशित किया है आपने, जी, पवन सिंह के साथ काम किया आपने। हाँ, कैसे आदमी लगते हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, मतलब उनका जो नेचर है वो बहुत नैसर्गिक, मतलब बहुत नेचुरल है, और हुँ, उनको
समझाने समझने की ज़रूरत है। वो बहुत ही इनोसेंट है वो, मतलब मेरे हिसाब से। और मैंने बड़ा ही कंफर्टेबली उनके साथ काम किया। सबसे ज़्यादा मैंने कंफर्टेबल उन्हीं के साथ काम किया। अच्छा, जी। ये बताइए, बहुत लोग कहते हैं नशेड़ी हैं एक नंबर के, और पता नहीं, बहुत वो बड़े तो घमंडी हैं। वो उनकी अपनी लाइफ है। कहते हैं और अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं। मैंने तो देखा है और उनके साथ विवाद भी चलता है। अक्षरा सिंह का विवाद चला, वो फिर उनकी शादी को लेकर के विवाद चला, फिर अभी डाइवोर्स की चर्चा भी चल रही है। क्या पवन सिंह एक नंबर के घमंडी और नशेड़ी आदमी हैं? मैं देखिए उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म 1 लाख लोगों की भीड़ में भी जो आदमी आकर बाबा कह के मेरे पैर छूता है, तो मैं उसे घमंडी कैसे कह सकता हूँ? मैं तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जैसे शुरू में मिला थे मुझे पवन जी, वैसे ही आज भी मेरे लिए कोई वैसे खास जैसे। याद? हाँ, बहुत सारी खास यादें हैं, क्योंकि जिस समय मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था उस वक्त वो नए नए आए थे सिनेमा में। और कुछ कुछ कम पैसों में उनके साथ डील फाइनल हुई थी। तो रात में हम लोग हारमोनियम पे गाना सुनते थे, और चाचा जी गांव से आ जाते थे, बोलते भैया कल खेत में पानी लगाना है, उसके पैसे लेना है, तो वसूलने के लिए चाचा जी बैठे रहते थे। तो वो समय हम लोग याद करते हैं फ़ोन के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जब काम किए तो उस वक्त का पवन सिंह सुपरस्टार अलग था, आज का पवन सिंह का सुपरस्टार अलग है, नहीं और आज नहीं पावर स्टार पवन सिंह है, तो उसके अंदर इतना नहीं, जबरदस्त मैंने घमंड है? सफलता के समय भी मैं उनके साथ रहा हूँ मैं, और मुझे नहीं लगा कभी कि हाँ, मतलब ये ज़रूर है कि वो चूँकि बहुत इनोसेंट है तो लोगों की बातों में आ जाते हैं। उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, एक अच्छा मार्गदर्शक उनके साथ होना ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि वो अपनापन देखते हैं और साथ में हम लोगों को लेके चलते हैं, हाँ। लेकिन उनके साथ भोजपुरी की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी रही और थ्रू आउट उनके साथ रही, मेरे लेकिन साथ भी अक्षरा जी ने काम लेकिन किया। फिर अक्षरा सिंह को वो छोड़ देते हैं। पता नहीं भाई मुझे इसके बारे में। अक्षरा जी भी मेरे साथ काम की और बहुत अच्छा उनका नेचर रहा है, और आज भी मेरी उनसे कैसी लगती हैं अक्षरा सिंह? बहुत अच्छी हूँ, बहुत टैलेंटेड। मतलब मैं तो उनको लेडी आयरन लेडी कहता हूँ। वो भोजपुरी की कंगना रनावत तो है। मजे की बात यह है कि आप उनका भी समर्थन कर रहे हैं, इनका भी नहीं, समर्थन कर रहे हैं, मेरा लेकिन तो दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो अलग बात है, मेरा अपना नज़रिया है ना, मैं तो गार्जियन हूँ ना। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप एक बार मीडिएटर का काम कर दें? नहीं नहीं, समय नहीं मिला मुझे। ये बताइए, जी। अब दूसरे सुपरस्टार की बात कर लेते हैं, हाँ, खेसारी लाल यादव। नहीं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे विनम्र व्यक्ति कौन है भोजपुरी में? सबसे विनम्र व्यक्ति दिनेश जी हैं। दिनेश नहीं रहुआ। हाँ, बहुत अच्छे हैं। हम्म और बाकी लोग तो कैसे होते हैं ना कि अगर जो आदमी बहुत ज़मीन में घास खोद रहा हो, लिट्टी चोखा बना रहा हो, उसको अचानक से पैसा मिल गया तो वो तूफान हो गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनको लगता है यार भगवान ने मुझे दिया है। क्या खेसारी घमंडी है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी। और कोई घमंडी होगा अपने घर में रहे, उससे मुझे क्या लेना देना। वो घमंडी है तो घर में रहना, मुझे क्या मतलब उससे भाई। लेकिन है कि नहीं, मैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं। खेसारी और पवन सिंह में भी तकरार हो रहा था। पता नहीं भाई, मुझे भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार किसको मानते हैं? मैं तो सुपरस्टार किसी को नहीं मानता भाई, जो भी अपने क्यों भाई? पवन उस पे सिंह जाना कहते हैं नहीं हम चाहता। हैं, खेसारी कहते हैं हम हैं, उधर जाना नहीं चाहता सर, मेरी दुनिया अलग होगी ना। लेकिन एक तो सुपरस्टार चुनना पड़ेगा ना सर। पता नहीं सर, अभी तो भोजपुरी में मैंने देखा कि शायद वहाँ बहुत बुरा हाल है, और